हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आई एम एडवोकेट रश्मि वोहरा। आज मैं आपको बता रही हूँ किन किन बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये उन सब बेटियों के लिए है और उन सब फादर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए ये है। देखिए 2005 के अंदर एक रूल आया था, इंडियन लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंदर क्या बदलाव किए गए थे, जो कि 2005 में बदलाव किए गए थे, जिससे कि सभी बेटियां खुश हो गई थी ये जानकर कि उनका अपने पिता की संपत्ति में, चाहे बेटियां शादीशुदा हैं चाहे अनमैरिड हैं, कुंवारी हैं, उनका अपने पिता की संपत्ति में बिल्कुल बराबर का हक होगा जितना कि उनके भाइयों का। यानी कि जितना बेटों का अधिकार है उतना ही बेटियों को भी अधिकार बराबर का हिस्सा मिलेगा, बराबर का। ठीक है, तो ये अधिनियम, ये अमेंडमेंट आई थी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के एक्ट में आई थी। ये 2005 9 सितंबर 2005 को ये अमेंडमेंट हुई थी, जिसके तहत ये बोल दिया गया था कि बेटियों का पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है बेटों के बराबर का। ठीक है, लेकिन उसके बाद में अब दो अमेंडमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी से रिलेटेड दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबके लिए जानने जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये कि अगर किन बेटियों को अब ये है कि पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार या फिर कोई भी संपत्ति या पैसा, प्रॉपर्टी पिता की नहीं मिलेगी, किन बेटियों को नहीं मिलेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। एक केस चल रहा था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर की एक हस्बैंड ने अपने अधिकारों को लेकर कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। ठीक है, उन्होंने अपना अधिकार मांगे थे कुछ, जिसकी वजह से उनको तलाक चाहिए था, नहीं तो अधिकार नहीं मिले तो तलाक की याचिका भी कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दी। उसके अंदर क्या दिक्कत थी कि एक्चुअली उसमें जिस लड़की से उनकी लड़के की शादी हुई थी, वो लड़की पिछले 20 साल से अपनी माता के साथ रह रही थी, पिता से अलग। उस लड़की ने अपने पिता की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो माँ के साथ अलग रह रही थी और वो पिता के साथ रिश्ता तोड़ चुकी थी। बिल्कुल पिता को पिता कहने को तैयार नहीं थी, उनकी शक्ल देखने तक को तैयार नहीं थी। तो हुआ क्या, इस केस के अंदर कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया वहाँ पे तो खारिज हो गया पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दी इस केस से रिलेटेड, जिसके अंदर पति पत्नी के रिश्ते और पिता पुत्री के रिश्तों को लेकर कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दी। उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उन बेटियों को पिता की संपत्ति में या पिता के पैसे में कोई भी अधिकार नहीं होगा। किन दो कंडीशंस में, किन बेटियों को, नंबर 1, जो बेटियां अपने पिता के साथ रिश्ता तोड़ चुकी हैं, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, अगर ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है या हो जाती है कि इन बेटियों ने आज तक कोई रिश्ता नहीं रखा हुआ अपने पिता के साथ और वो उनके साथ रखना भी नहीं चाहती, इन फ्यूचर में शक्ल तक नहीं देखना चाहती है, पिता को पिता नहीं बोलती हैं, एक तो उन बेटियों का अपने पिता की संपत्ति या पैसे में कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, उन बेटियों का भी अधिकार नहीं होगा अपने पिता की संपत्ति में जिनकी विल, पिता अपने मरने से पहले प्रॉपर्टी की विल बना के जा चुके हैं, उसमें वो अपनी प्रॉपर्टी की विल के अंदर अपने बेटे, बहू, नाती, नाता, पोता, किसी दोस्त, संबंधी या ट्रस्ट के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी करके जा चुके हैं। उसमें अगर उन्होंने अपनी बेटी का नाम नहीं लिखा है तो उन बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, वो कोई उसके लिए उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। तो ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट के 1956 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये दो जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी हैं। ठीक है, तो इन बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं, बाकी बेटियों को बिल्कुल अधिकार है, जो अपने पिता के साथ रिश्ता रखे हुए हैं, जो रखना चाहती हैं, आगे भी रख रही हैं, भाई बहन पिता के साथ में, या जिनका विल के अंदर, पिता की विल के अंदर पिता ने उनका नाम लिखा हुआ है, उन बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड और भी जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जजमेंट आती रहती हैं, मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो आपको, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए। कोई डाउट हो आपको या आप कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।